कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जब दूसरे किसी हॉस्टाइल टेरिटरी में काम करती है तो वहाँ पर उसको उस हॉस्टाइल टेरिटरी के लोगों का इतिहास, उनका समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजिकल प्रोफाइल, उनकी साइकी, सोच और सबसे महत्वपूर्ण कि उनका रिश्ता उस पर्टिकुलर इलाके के राष्ट्र के साथ, उनकी केंद्र सरकार के साथ क्या है, ये जानने की आवश्यकता बड़ी गहरी होती है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी जब किसी दूसरे देश में ऑपरेट करती है तो खास करके उस देश के अंदर वहाँ की वो फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करती है। आज भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसने पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी फॉल्ट लाइंस को पकड़ रखा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है जहाँ पर पीओके और साथ ही में गिलगिट बल्टिस्तान, ये दो बड़े इलाके पड़ते हैं, उस पूरे के पूरे इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की टेरिटरी में भारत की आरएनएडब्ल्यू ने पिछले कई सालों से, कई दशकों से एक गहरा एनालिसिस तैयार किया है। हमें दो तीन चीज़ें समझ आई। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझ आई कि जब हम बात करते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके की, तो यहाँ पर एक बड़ी गंभीर परिस्थिति ये दिखती है कि अक्सर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की सरकार इस्लामाबाद में बैठकर एक नैरेटिव ये चलाती आई है कि पीओके के लोग गरीब हैं, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोग इतने गरीब हैं कि वो वहाँ पर किसी भी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, और क्योंकि वहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, इस कारण से इस्लामाबाद की सरकार पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों को ये कहती है कि आपका विकास इसी रीज़न से नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे नैरेटिव को, इस झूठ को बनाने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई, उसकी मिलिट्री, उसकी सरकार, उन्होंने बहुत कोशिशें करी कई दशकों से इस चीज़ को डिज़ाइन करने की, लेकिन ये सरासर झूठ है। और जब भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इसके बारे में कुछ इतला लगी कि इस प्रकार का झूठा नैरेटिव जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों के ऊपर जो है थोपा जा रहा है, तो इस समय आरएनएडब्ल्यू ने अपनी एनालिसिस करके, रिसर्च करके, इसका सच का पर्दाफाश करके लोगों तक वो सच पहुंचाने की कोशिश करी। सच ये नहीं है कि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोग किसी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, इसीलिए वो अंडर डेवलप्ड हैं, पिछड़े हैं। सच ये है कि गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके के पास एक ऐसा अमूल्य रिसोर्स है जो पाकिस्तान चुपचाप इस झूठे नैरेटिव के तहत एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वो रिसोर्स है पानी। आज की डेट में इतना पानी का फ्लो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में है कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 5500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका उत्पाद हर एक साल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी खुद की अगर हम पूरे सालाना रिक्वायरमेंट को देखें बिजली की, तो वो सालाना बिजली की रिक्वायरमेंट 300 से 400 मेगावाट से अधिक नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ को समझिए, अगर उत्पाद हो रहा है 5500 मेगावाट के आसपास और अगर आपकी केवल खुद की रिक्वायरमेंट है 300 से 400 मेगावाट, चलिए मान लेते हैं एक मोमेंट के लिए 500 भी मेगावाट, तो 5000 मेगावाट कहाँ जा रहा है? ये 5000 मेगावाट की बिजली जो पैदा हो रही है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में, उसको ले जाया जा रहा है ऑल द वे पीओके गिलगिट बल्टिस्तान से पाकिस्तान के अन्य प्रोविंसेस में, उनको ले जाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनवा में और बलूचिस्तान तक। यानी कि बिजली की उत्पाद हो रही है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में और वहाँ से सप्लाई हो रही है बाकी प्रोविंसेस में। और ये करने के बाद पाकिस्तान ये झूठा नैरेटिव फैला रही है कि देखिए आपके यहाँ पर तो किसी प्रकार का रिसोर्स नहीं। भारत की आरएनएडब्ल्यू ने ये चीज़ को बहुत गहरी तरीके से पकड़ा, ये चीज़ लोगों को जताना चालू करी। पीओके के लोगों को, गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों को जब तक इस चीज़ के बारे में डीप लेवल तक रियलाइजेशन नहीं होगा कि उन्हीं के यहाँ से पैदा हुई बिजली पाकिस्तान के अन्य प्रोविंसेस में आज की डेट में प्रोवाइड की जा रही है, और पाकिस्तान के अन्य प्रोविंसेस अगर आज की डेट में मौज मस्ती करके बैठ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोग यहाँ पर चुप बैठे हैं। इस रीज़न से ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर की सबसे पहली और सबसे गहरी फॉल्ट लाइन। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ को ये समझिए कि जब हम बिजली की उत्पाद को और बिजली के कंजम्पशन को देखते हैं, अब जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बल्टिस्तान में मान लीजिए बिजली की उत्पाद कर रही है, तो
और उस उत्पाद के बाद लगभग 300-400 मेगावाट का कंजम्पशन भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान में हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी तो है कि पीओके के लोग और गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों को बिल भी पे करना पड़ता है। सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए, बिजली की उत्पाद पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में है, उसकी सारी की सारी सप्लाई जो है पाकिस्तान के अन्य प्रोविंसेस में है, लेकिन पाकिस्तान के अन्य प्रोविंसेस में जो बिजली का बिल है वही बिल और वही प्राइस, वही रेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान में भी है। यानी कि जिस इलाके में बिजली प्रोड्यूस हो रही है उस इलाके की बिजली उस इलाके में सस्ती नहीं बल्कि बाकी प्रोविंसेस के दामों की मिल रही है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ से ये दूसरी बड़ी फॉल्ट लाइन जो है पकड़ी गई है आज की डेट में पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में, और आज की डेट में ये चीज़ और ये मैसेज लोगों तक पहुँचाया जाए और पहुँचाया जा भी रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं बिजली के प्राइसिंग को लेके, बिलिंग को लेके, ये चीज़ सरासर गलत है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ को देखिए, आज बिजली को अगर हम कहते हैं कि उसके उत्पाद का कॉस्ट क्या है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में, तो आप सरप्राइज होकर सोचिए कि बिजली के पैदावार का, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में है वो है मात्र 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट। लेकिन जब इस चीज़ की बिलिंग होती है और यही बिजली जब 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट में अगर मान लीजिए प्रोड्यूस हो रही है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में, तो पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों को ये बेची जा रही है 40 से 50 रुपए प्रति यूनिट पे। ये एक फॉल्ट लाइन है जिसको पकड़ के पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों को सड़कों पे उतारने की आवश्यकता है। ये एक फॉल्ट लाइन है जिसकी वजह से पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ आ रही है, हमारे यहाँ पर उत्पाद अगर इतना सस्ता है 3 से 4 या 5 रुपए प्रति यूनिट, तो हम 50 रुपए प्रति यूनिट पे उसी बिजली को क्यों खरीदें। ये जब तक फीलिंग लोगों के अंदर नहीं बैठेगी पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के, तब तक उन लोगों का प्रोटेस्ट पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं किया जा पाएगा। अब ये सारी चीज़ें आज की डेट में धीरे धीरे जो है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में एक्सप्लॉइट हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं रुकती। पीओके के अंदर, गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके के अंदर पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद से पैसा दे के 3 बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर करवाए हैं। ये तीनों के तीनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है नीलम, दूसरा है मंगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और तीसरा है कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इन तीनों के तीनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इस्लामाबाद से चलाती है, पाकिस्तान की सरकार के नियमों के तहत यदि इस्लामाबाद की सरकार कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में अगर किसी भी प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को चलाएगी तो उस इलाके के लोगों को, उस इलाके की सरकार को उन प्रोजेक्ट्स का प्रयोग करने के लिए वो एक रॉयल्टी पे करेगी। और यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार ने एक बहुत बड़ा झोल किया है। झोल क्या किया है कि उसने जो रॉयल्टी का क्लॉज बनाया है पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान को लेके, वो ये बनाया है कि इन अग्रीमेंट्स को जब साइन किया था उसने पीओके गिलगिट बल्टिस्तान की सरकार के साथ, तो उन अग्रीमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि ये रॉयल्टी जो है, जो पाकिस्तान की सरकार गिलगिट बल्टिस्तान पीओके या किसी अन्य प्रोविंस की सरकार को देगी, वो देगी बेस्ड अपॉन कि उस पर्टिकुलर इलाके का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। खेल समझिए, पाकिस्तान ने अपने संविधान में ये लिख रखा है कि पाकिस्तान के अंदर केवल 4 प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। गिलगिट बल्टिस्तान और साथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वो बेसिकली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के साथ मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अपने संविधान के तहत प्रोविंसेस का दर्जा नहीं देते। अब क्योंकि वो उन इलाकों को प्रोविंसेस का दर्जा नहीं देते, तो यहाँ पर है सारा खेल। खेल ये है कि इन इलाकों में जब पाकिस्तान की सरकार यदि कोई प्रकार के प्रोजेक्ट को बनाती है तो वो उसके साथ वो प्रोजेक्ट में रॉयल्टी का हेरफेर करती है। मान लीजिए एक मोमेंट के लिए कि अगर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सरकार पंजाब में, सिंध में या मान लीजिए उसके बाद आपके खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में अगर लगाती है तो 6 रुपये प्रति यूनिट लेट से की एक रॉयल्टी दी जाएगी। लेकिन यही अगर प्लांट मान लीजिए खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध को छोड़ के अगर मान लीजिए पीओके में और गिलगिट बल्टिस्तान में लगा है तो वहाँ रॉयल्टी केवल 1 रुपये दी जाएगी। सरासर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है और ये डिस्क्रिमिनेशन को भी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये एक और फॉल्ट लाइन है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आइडेंटिफाई की गई है। तो आज की डेट में हो क्या रहा है
कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती हैं, उन्होंने इस प्रकार की छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस को पहली बात तो आइडेंटिफाई किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि इन छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस के तहत क्या होता है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर हमारे को कुछ करवाना होता है तो हम इन प्रोटेस्ट पोटेंशियल्स को एक्सप्लॉइट करके, इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके ये कार्य करवाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे, ये सारे बड़े फैले हुए स्पोरैडिक छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुआ करते थे। 2023 सितंबर के महीने में एक संगठन वहां पर क्रिएट करवाया गया। इस संगठन का नाम है जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। तो ये जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन चुकी है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन चुकी है कि अब अगर मान लीजिए पीओके में किसी भी प्रकार के बड़े प्रोटेस्ट को करवाने की आवश्यकता होती है तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रयोग किया जाता है। सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनती है। अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल जो है गाज़ा पे हमला करता है और गाज़ा इजराइल की युद्ध छिड़ जाता है। जब ये इजराइल गाज़ा का युद्ध छिड़ जाता है तो पूरे विश्व के सारे मुसलमान देशों में उस समय एक नैरेटिव चालू हो जाता है, सपोर्ट पैलेस्टीन, सपोर्ट पैलेस्टीन, सपोर्ट पैलेस्टीन। पाकिस्तान में भी ये नैरेटिव चालू हो जाता है, सपोर्ट पैलेस्टीन, सपोर्ट पैलेस्टीन। और जब ये सपोर्ट पैलेस्टीन का नैरेटिव चालू होता है, उसी समय अक्टूबर 2023 में जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी जो है, ये तुरंत बोलती है कोई सपोर्ट पैलेस्टीन नहीं, सपोर्ट पीओके, सपोर्ट गिलगिट बल्टिस्तान। खेला उल्टा पड़ गया। इसके बाद सबसे बड़ी बात, इस अवामी कमेटी ने एक और काम शुरू कर दिया। इसने जब ये बात बोलनी शुरू करी लोगों तक जा जाके कि भाई देखिए हमारे साथ तो जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे यहाँ पर हमारे को बिलिंग भी ज़्यादा हो रही है, रॉयल्टी भी नहीं मिल रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की। और सबसे बड़ी बात, इस अवामी कमेटी ने जाकर जब लोगों को ये बात बोलनी शुरू करी कि भाई हम तो इसलिए पिछड़े और विकास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम तो कोई रिसोर्स जनरेट ही नहीं करते। अगर हम रिसोर्स ही नहीं जनरेट करते, क्योंकि हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, तो ये पाकिस्तान ने पूरे पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान में जो खंबे लगा रखे हैं, इन खंभों को उखाड़ो। क्योंकि भाई 5000 मेगावाट यानी अगर आज की डेट में बिजली का उत्पाद हो रहा है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में और 300-400 मेगावाट का कंजम्पशन हो रहा है, तो बाकी तो खंभों के थ्रू तारे लगा लगा कर एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना दूसरे प्रोविंसेस में। तो पिछले साल से एक नया कार्यक्रम पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में चल रहा है, खंभा उखाड़ो अभियान। वो कह रहे हैं कि भाई जब हमारे पास उत्पाद ही नहीं है, जब हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, तो ये खंभे किस बात के। अब पाकिस्तान की सरकार बड़ी घबराई हुई है कि भाई ये जो है खंबे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ देखिए, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में एक इलाका है सुदान गली करके। सुदान गली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक बड़ी क्रूशल सी सड़क है। ये सड़क जो है सारे छोटे छोटे शहर गांव पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को कनेक्ट करती है। दिक्कत क्या है कि क्योंकि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में अक्सर बारिश होती है, बर्फबारी होती है, इसके कारण से ये ऑल वेदर रोड नहीं है, सड़क टूट जाती है, सड़क की मरम्मत करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान की सरकार पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों को रुलाती है। अब हुआ ये है कि जब से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आई है, इसने सुदान गली के मेंटेनेंस और रिपेयर को लेके पूरे पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में प्रोटेस्ट चालू करवा दिए। इस हद तक प्रोटेस्ट चालू करवा दिए कि पाकिस्तान की सरकार को घुटना टेकना पड़ गया। और घुटना टेक के फिर इवेंचुअली वो मान गए कि नहीं 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 नहीं, पैसा दे देंगे सुदान गली को रिपेयर करने के लिए। पैसा तो तुम दोगे, तुम्हारा बाप भी देगा। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, अब हुआ क्या है कि क्योंकि पाकिस्तान की सरकार एक ऐसे मुहिम पर आ चुकी है इस समय, आईएसआई मिलिट्री इस मुहिम पर आ चुकी है इस समय कि उनको अब ये लगने लग गया है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट यदि पाकिस्तान में होता है, उस प्रोटेस्ट को सप्रेस करना है। अब चाहे वो इमरान खान प्रोटेस्ट करे या उसकी पीटीआई पार्टी प्रोटेस्ट करे या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग प्रोटेस्ट करें, इन सारे प्रोटेस्ट को कुचलना है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि अभी हाल ही में नवंबर 2024 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस को प्रोड्यूस किया। उस ऑर्डिनेंस का नाम था पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024।
अब ये जो पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 था, इसके तहत 2-3 चीज़ें बोली गई। इसके तहत सबसे पहले ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में पहली बात तो सरकार की अनुमति के बिना प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, और अगर किसी व्यक्ति ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी तो उस प्रोटेस्टर को पकड़ के उसके खिलाफ टेररिज्म के केसेस और टेररिज्म वाले प्रोविजंस जो हैं वो लगाए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी चुपचाप तो बैठेगी नहीं, सड़कों पे उतर आई पूरे के पूरे पीओके से लेके गिलगिट बल्टिस्तान के अंदर। अब वो चाहे रावलकोटे हो, सोदंती हो, वो चाहे आपका पनूदरी हो, कोहाला हो, बारकोट हो, हवेली हो, बाग डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह पर मास लेवल के प्रोटेस्ट चालू हो गए। लोगों ने कहा करो अरेस्ट, लगाओ हमारे खिलाफ टेररिज्म की धाराएं, हम बताते हैं आपको। इसके बाद ये परिस्थिति हुई कि अनफॉर्चुनेटली इस ऑर्डिनेंस को होल्ड पे रख दिया गया। अब चर्चा हो रही है कि भाई क्या इस ऑर्डिनेंस को हम किसी और तरीके से ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो एक चीज़ तो तय है साहब, आप कोई भी ऑर्डिनेंस लेके आइए, आज की डेट में पीओके के अंदर का जो प्रोटेस्ट पोटेंशियल है वो इस हद तक पहुंच चुका है कि वहां पर अगर आपने किसी प्रकार की ज्यादती करने की कोशिश करी तो लोग इस समय इतना उक चुके हैं पाकिस्तान और इस्लामाबाद से कि कल को अगर आवश्यकता पड़ी तो ये मत भूलिएगा कि वो लोग किसी दिन भी किसी भी विदेशी ताकत का सपोर्ट लेकर तुरंत ही कुछ बहुत बड़ा कर बैठेंगे। तो अब पीओके इस परिस्थिति पे आ चुका है कि चीज़ें वहाँ पर अब पाकिस्तान के अनुकूल नहीं हैं। आने वाले समय में अगर कुछ बहुत बड़ा गेम पीओके में हो जाए तो ये सारी की सारी डिस्कशन के बाद आज आपको अब ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हमारे लड़के वहाँ काम तो अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद।